हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज फिर से हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। लास्ट एनालिसिस वीडियो जिसने देखा है वो समझ सकता है कि लास्ट वीडियो में जो बताया था वो किस तरीके से वर्क करा, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। मार्केट आज जैसा हमने पहले प्रिडिक्शन करा था, जिस हिसाब से हमने लेवल मार्क करे थे, पॉइंट टू पॉइंट मार्केट चला है, 19-20 ऊपर नीचे हुआ है। बट हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है उसके अंदर। लाइव ट्रेडिंग आज जिसने देखा था उसमें भी काफ़ी अच्छा हमने पॉइंट्स कैप्चर करे। ठीक है, मॉर्निंग ट्रेड हमने कैप्चर करा, उसके बाद जो सेकंड डाउन ट्रेड था वो भी हमने करा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी अपन आज का एनालिसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ठीक है, कल के दिन हमारा जो बात हुआ था, ठीक है, अब पॉइंट ऑफ लेवल जो मैंने मार्क करे थे अब वो आपके सामने, ये कल का ही पॉइंट करे हुए लेवल है जो कल एज इट इज हमने प्रिडिक्ट करे थे और जो मार्किंग की थी आप अभी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि मार्केट पहले अगर यहां से अगर अप जाता है तो प्राइस अप ही जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट वही था। तो मैं आपसे आशा यही करता हूं कि जिसने भी एनालिसिस वीडियो देखा है वो जरूर से मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि उसने आज किस तरीके से चीजें प्लान करी, किस तरीके से मार्केट ने चीजें दिखाई और किस तरीके से मार्केट ने मूव करा, या उसने किस तरीके से मार्केट के अंदर गेम प्ले करा। मेरा पहला पॉइंट यही था कि प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस को पहले ऊपर ही जाना है तो टर्निंग पॉइंट यही रहेगा। गिरना है तो मैंने डायरेक्ट बोला था डायरेक्ट गिरेगा प्राइस। राइट, प्राइस डायरेक्ट ही गिरेगा, मैंने यही कहा था। ठीक है, इसे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं तो अच्छे तरीके से दिखेगा। 15 मिनट पे करते हैं। पहला मेरा व्यू यही था कि प्राइस अगर लोअर में ओपन होता है, अप में ओपन होता है, डाउन में ओपन होता है, जो भी होता है, तो प्राइस जिस हिसाब से मार्केट क्लोज हुआ था, प्राइस को पहले ये पॉइंट तक जाना है, गिरना है तो यहाँ से डायरेक्ट गिरेगा, यहाँ से डायरेक्ट गिरेगा और यहाँ से डायरेक्ट गिरेगा। 3 पॉइंट हमने मार्क करे थे। राइट, तो तीनों पॉइंट का वैल्यू क्या था कि डायरेक्ट गिरेगा। प्राइस उसी तरीके से गिरा। हालांकि हमने लाइफ के अंदर ये रैली जो थी डाउन की ये मिस करी, क्योंकि मेरा व्यू नहीं जम रहा था वहां पे कि प्राइस, मुझे नहीं लग रहा था कि प्राइस इस तरीके से बिहेव करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको चीजें पता होती है बट आपका जो एक व्यू होता है, एक नजरिया होता है, जिस तरीके से आप मार्केट को प्ले करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा व्यू अप का था तो मैं अप के लिए प्लान कर रहा था, मैं डाउन के लिए प्लान नहीं कर रहा था। मेरा मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच करा था, प्राइस ऊपर गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो अभी हम प्रीवियस डे जो हमने एनालिसिस करा था उसके ऊपर बताना चाह रहे हैं कि हमने क्या प्लान करा था, मार्केट उस हिसाब से प्रॉपर रिएक्ट कराए या नहीं कराए, या उस हिसाब से मार्केट ने प्ले कराए या नहीं कराए। ठीक है, पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट से ही मार्केट में रिजेक्शन आया, अच्छा खासा आया, और मेरा पहला टारगेट डाउन के लिए मैंने बोला था कि अगर ये प्राइस अगर ब्रेक होता है, यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है तो प्राइस पहला टारगेट यहां तक आएगा, ये मार्क करा हुआ था। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। दूसरा टारगेट हमारा ये था। ठीक है, बट मैंने लाइव मार्केट में बताया था कि यहाँ क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। अब क्लोजिंग किस तरीके से हो रही थी कि आप अगर हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस है ना रिजेक्शन लेने लगा था। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन लेने लगा था, तो यहाँ से कैंडल अप बना, फिर डाउन आया, प्राइस अच्छा बढ़ा, नो डाउट प्रीमियम में वी शेप का रिकवरी था, कॉल और पुट दोनों में। ठीक है, प्राइस ऊपर भी गया प्रीमियम में, प्राइस नीचे भी आया, फिर वापस प्राइस ऊपर गया। बट एक्सपायरी में क्या, एक्सपायरी के अंदर मोस्ट प्रॉपर्ली ये देखा गया कि हाँ, जिसने स्कैल्प बेसिस पे काम करा या जिसने बॉटम से एंट्री बनाई उसने अच्छा पैसा अर्न करा, बट जिसने मिड से एंट्री बनाई उसके एसएल मोस्ट प्रॉपर्ली हिट हुए, कई लोगों ने मिस करा। ठीक है, कोई बात नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मैंने बोला ना, मैंने ये खुद ये रैली जो डाउन का था ये पॉइंट से मैंने मिस करा। राइट, मैंने आपको यहाँ बताया भी था ये 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने वो चीजें बताई थी नॉर्मल बेस पे, क्योंकि ये एक एसएमसी का पार्ट है। ठीक है,
मैंने बोला ना कि एसएमसी के पार्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको चीजें क्लियर करता हूँ तो आई थिंक 70% ऑफ द पीपल नहीं जानते हैं कि एसएमसी में प्रॉपर चीजें क्या वर्क करती है। जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, एफपीजी होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक्स होते हैं, कि एक एसएमसी का एक एल्गोरिदम होता है जिस हिसाब से मार्केट प्ले होता है। ठीक है, जिसको मार्केट प्ले करता है तो वो एक अलग होता है। तो अगर मैं वो चीज़ें यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि ये मिटिगेशन ब्लॉक है, राइट, या ब्रेकर ब्लॉक है, या रिक्लेम ब्लॉक है, अब इसी के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक डजन मैटर, बट मैं इजी वे में आपको फिर से जैसा कल मैंने बताया था उसी इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्योर एनालिसिस, यहाँ पर प्योर एनालिसिस रहेगा आपका। इसके अंदर ये नहीं रहेगा कि न्यूज में अगर मिक्स कर रहा हूँ, एक नॉर्मल जो चार्ट बताना चाह रहा है, जो प्योरली चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कल भी कोई न्यूज ज्वाइंट नहीं करी, राइट, न्यूज के बारे में मैंने बात नहीं करी कि जीरो हीरो एक्सपायरी उसके बारे में मैंने बात नहीं करी कि कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो उसमें क्या, ये सब चीजें माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है। आपको मार्केट को कभी भी प्ले करना है तो एक सिंपल वे में करना है। जितना सिंपल रखोगे उतना इजी होगा आपके लिए ट्रेडिंग करना, क्योंकि अगर कोई न्यूज या कोई फैक्टर या कोई भी चीज जो मार्केट में मैनिपुलेट करती है, अगर वो चीज आपके माइंड में आ गई, फॉर सपोज आपको अगर ये लग गया कि यार आज तो मार्केट को डाउन जाना चाहिए, वो मार्केट अब भी जाएगा ना, तो भी आप पता है क्या सोचोगे, यार ये डाउन आना चाहिए, ये डाउन आना चाहिए, तो वो एक फोमो बन जाता है, वो माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मार्केट में 90% ट्रेडर वही लॉस करते हैं। तो अभी का सेम लेवल हमारा चला, पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, दोनों तरफ का मूव प्रॉपर वे में आया हमारा। ये एनालिसिस मैं ज्यादा नहीं बोलता, 70% हम यहाँ पे सही हुए हैं, और 70% इनफ होता है एक अच्छा ट्रेड पकड़ने के लिए। क्योंकि पहला हमारा एनालिसिस मैंने व्यू में बोला ही था कि पहले मार्केट को अप ही जाना होगा, डाउन नहीं जाएगा। अगर ओपन होते से अगर डाउन आता है तो फर्स्ट टारगेट ही रहेगा, सेकंड ही रहेगा। अगर ओपन होते से डाउन आता ना तो प्राइस ये सेकंड टारगेट भी हिट करता है। तो वो कुछ कंडीशंस होती है जिसके थ्रू मार्केट को प्ले करना होता है। कंडीशंस पे ही मार्केट प्ले होता है। मार्केट आपको क्या दिखा रहा है ओपन होते से, मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे क्या दिखा रहा है, तभी आप प्ले कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो चलिए, अभी अपन ये सारे लेवल्स जो हैं ड्रॉ करे हुए थे, इसे सबको अपन पहले हटा देते हैं। अब क्या, अब नेक्स्ट डे, कल मार्केट क्या दिखाने वाला है, वापस हम शुरू से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, माना मैंने मेरा, बट मैं डिलीवर करना चाहता हूँ कि सिंपल वे में मैं आपको चीजें प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि सिंपल वे में किस तरीके से एक ट्रेडर उस चीज को प्लान करता है। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या वॉट एवर किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसके थ्रू आप अपना एनालिसिस मैच करिए कि मैं कहाँ सही हूँ, तभी आप अर्न कर पाएंगे। कभी भी किसी दूसरे के कहने पे किए गए काम से पैसा अगर बनता, बस हर कोई अमीर होता, हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहा होता, राइट। तो आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करें कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। मैं बिहेवियर बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मैंने कल के दिन आपको मंथली तो व्यू बता ही दिया था, राइट, कि मंथली के अंदर तो कैंडल जो बनी हुई है ये बुलिश ही बता रही है, राइट। पहला व्यू अपना ये हो गया था। सेकंड व्यू, मंथ वीक के अंदर मैंने आपको बताया था कि वीकली कैंडल रिजेक्शन दे रही है और मंथली अलग ही वे बता रही है कि कैंडल ऊपर बनी हुई है, तो प्राइस अगर जाएगा तो वो यहां से आखिरी पीओआई तक जाएगा, तो फिर रिजेक्ट होना है तो वहीं से रिजेक्ट होगा, उसके पहले नहीं होगा। ठीक है, सेम मार्केट ने वही करा। अब थर्ड चीज, डे में आ जाते, तो डे में प्राइस ने क्या करा, मैंने यहाँ आपको एनालिसिस बताया था कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, कैंडल कहीं भी ओपन हो, अप ओपन हो, डाउन ओपन हो, मैंने बोला भी था आपको कि प्राइस पहले ये वाला पॉइंट हिट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, प्राइस वहीं आएगा। ठीक है, और प्राइस नीचे भी गया, नीचे की भी लिक्विडिटी ले ली सेम कैंडल की, दोनों तरफ की लिक्विडिटी ले ली, बाय साइड की लिक्विडिटी होगी, सेल साइड की लिक्विडिटी होगी। मतलब एक तरीके से बोले तो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करा, प्राइस नीचे आ गया, सपोर्ट को भी ब्रेक करो, प्राइस वापस अंदर चले गया।
अब क्या करना चाहिए इस समय, ये कैंडल, इस कैंडल को कहा जाता है इनडिसाइडेड कैंडल। मतलब यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज है, वहां मार्केट जहां ओपन हुआ वहां से अप गया और वहीं से डाउन आया और वहीं क्लोजिंग कर दी। मतलब मार्केट अभी यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि उसे कहाँ जाना है। ठीक है, अब एक चीज बोलूंगा, मैंने न्यूज का बोला है, मैं न्यूज इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, बट आज न्यूज है जो बताने लायक है, जिस कारण से मार्केट ने ये चीज करी है। ठीक है, जो मार्केट के अंदर ये जो मूव आया है और ये कैंडल बनी है, ये किस कारण से बनी है, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए न्यूज है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में न्यूज है, इसी कारण से मार्केट ने ये बिहेव करा है। तो यहाँ पे अभी इनडिसाइडेड है, तो अभी मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है वही हम प्लान करेंगे। तो अब यहाँ से हमारा एनालिसिस स्टार्ट होता है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं इनडिसाइडेड कैंडल। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो पहली चीज ये होती है कि ये एक लेवल मार्क करा है, इसमें पहला पॉइंट ये था, सेकंड ये था। तो ये जो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है, ये पूरा सपोर्ट लेवल है इतना बड़ा। ठीक है, ये ब्रेक होगा तो ही प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, प्राइस ने क्या करा है आज, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट दिया है। अगर प्राइस यहां से रन होता है तो पहला टारगेट ये रहेगा अप के लिए, राइट। अभी ये टारगेट फिनिश हो चुका है, इसको हम नहीं लेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूं मैं अभी आपको, इंट्राडे में आप किस तरीके से प्ले कर सकते हैं प्राइस को। तो पहला टारगेट हमारा हो जाता है ये वाला। ठीक है, जो कल था सिमिलर। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा सेम, ये वाला। ठीक है, पहला टारगेट रहेगा 26,074 से 80 का। ठीक है, सेकंड टारगेट रहेगा 26,100 से लेके 110 रुपए के बीच में। एक राउंड लेवल में हम ये टारगेट ले रहे हैं। ये दोनों टारगेट इस तरीके से प्लान होंगे अगर प्राइस अप की तरफ जाता है। ठीक है, अब सेकंड चीज, इसमें हम एसएमसी की बात करें तो एसएमसी के अंदर मुझे यहाँ पे 15 मिनट के अंदर एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, प्राइस यहाँ क्लोज नहीं करता है, प्राइस नीचे नहीं जाएगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा प्राइस यहां से नीचे नहीं जाएगा। और अगर प्राइस जब ये पोजीशन को ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा। नो डाउट छोटे छोटे टारगेट है इसके अंदर, क्योंकि डाउन में अभी लंबा टारगेट नहीं है। डाउन में आप अभी लंबे टारगेट के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस अपना नेचर नहीं भूलेगा। प्राइस अपना, अगर एसएमसी लैंग्वेज में बोले तो अपने पीओआई तक, पीओआई तक आएगा ही आएगा। साथ ही उसका जो बायस है वहां तक उसको प्ले करना ही है। जब तक वो अपने बायस डन नहीं करेगा प्राइस रुकेगा नहीं। ठीक है, तो अभी प्राइस रेंज प्ले कर रहा है, तो फर्स्ट अगर ये लेवल निकालता है तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, राइट। ये टारगेट रहेगा। और कल ही मैंने आपको एक चीज बताई, राइट। थोड़ा सा अपन इसको करते हैं कि अगर हम प्रीवियस में जाते हैं तो प्रीवियस में एक लिक्विडिटी इंटरनल में पड़ी हुई है, ये एक लिक्विडिटी है। तो अगर हम मैक्स देखना चाहते हैं, मैक्स कहां तक जा सकता है, तो मैक्स लेवल हमारा रहेगा ये वाला। अगर ये लिक्विडिटी निकालता है तो ये हंट करके प्राइस यहां तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है, प्राइस अगर यहां से, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, प्राइस पहले यहां आएगा, यहां अगर रुकता है तो ठीक, अदरवाइज प्राइस यहां तक आएगा फिर रिटर्न होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पूरा प्ले आपको पता चल गया कि पॉइंट्स हमारे मार्क हो चुके हैं। पहला पॉइंट ये, पहला टारगेट ये, दूसरा ये। अगर प्राइस अब जाता है तो किस तरीके से जाएगा, प्राइस में पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक एफ चाहिए। प्राइस अगर फॉर सपोज कहीं भी ओपन होता है, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी हो गई होगा, अब नया मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट होगी, नवंबर एक्सपायरी स्टार्ट होगी। तो प्राइस क्या दिखाना चाहता है नवंबर में, प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद अगर पहले नीचे आता है तो
पहले तो यहां तक आना ही है। अगर यहां से अगर कहीं रिजेक्शन होता है, ओपन होते से प्राइस अगर नीचे आता है, तो पहले प्राइस यहां तक आएगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है FPG। ठीक है, इसको तोड़ता है तो यहां तक आ सकता है। ठीक है, और अगर यहां से अगर ये रिटर्न होता है तो फिर टारगेट यहां तक के रहेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बाय साइड की डाउन से, कि प्राइस अगर यहां से डायरेक्ट नीचे आता है तो यहां से रिटर्न होके यहां तक का टारगेट रहेगा, ये प्लेइंग रहेगा एक। ठीक है, यहाँ अगर हमें कुछ एंट्री मिलती है, यहाँ पे रिजेक्शन दिखता है, तो हम यहाँ से इस तरह की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये हो गई नंबर 1 एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या रहेंगी? प्राइस डायरेक्ट यहाँ से अप जाता है, ये टारगेट डायरेक्ट निकलता है यहाँ से कहीं भी ओपन होकर, तो ये टारगेट। अब यहाँ से कोई रिजेक्शन दिखा, जैसे आज दिखा था, तो फिर अगर ये नीचे आता है तो फिर पहला तो यहाँ तक आएगा, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक रेंज पे। मैं उसको मार्क कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं भी ओपन होता है, प्राइस यहाँ तक जाएगा और रिजेक्शन दिखता है, तो पहला यहाँ आएगा और फिर रिजेक्शन लेके नीचे जाता है, तो ये टारगेट। राइट, तो आपको अगर सीरियसली अगर देखा जाए, तो प्राइस को प्ले करने के लिए आपके पास जो जगह है वो सिर्फ इतनी है। एक पॉइंट से अगर देखा जाए तो सिर्फ इतना जगह है, इतने में आप प्ले कर सकते हो। तो इसके अंदर पॉइंट 2 ही है, ओपन होते से ले अप के लिए और ओपन होते से प्राइस का डाउन के लिए। फर्स्ट ये कर सकते हैं आप। सेकेंड आप कर सकते हैं ओपन होते से प्राइस नीचे आए और फिर यहां से यहां तक के लिए आप प्रे करें, एक एंट्री पॉइंट यहां बनेगा। राइट, सेकेंड यहां से यहां तक आपने एक प्लानिंग करी ओपन होते से, और सेकेंड एंट्री पॉइंट यहां से अगर रिजेक्शन दिखता है तो यहां तक। राइट, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, तो आपके पास एक मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सिर्फ इतने पॉइंट्स की रेंज है कल के लिए। 226 पॉइंट्स के अंदर मार्केट प्ले होगा, इसमें मार्केट ओपन होगा मिड में। राइट, आपका मार्केट ओपन होगा मिड के समथिंग, मतलब 103 पॉइंट के समथिंग ओपन होगा। 103 पॉइंट, सॉरी 113 पॉइंट की रेंज नीचे रहेंगी, 113 पॉइंट की रेंज ऊपर रहेंगी। अगर देखा जाए तो कि 113 पॉइंट का रेंज रहेगा बस कल का। यहाँ पे आप ज्यादा प्ले नहीं कर सकते हो, ज्यादा प्ले नहीं कर पाओगे। ठीक है, 113 पॉइंट, 113 यही पॉइंट रहेंगे। अप के लिए 113 और डाउन के लिए 113 मिड से, और ऊपर से नीचे के लिए लिखेंगे तो 226 पॉइंट हो जाते हैं बोथ साइड। बोथ साइड 226 पॉइंट का मूव रहेगा। राइट, तो इसी तरीके से आपको प्ले करना होगा, यहां से पहले अप या फिर डाउन, या पहले डाउन फिर अप, जो मार्केट ओपन होने के बाद कंडीशन दिखाता है, क्योंकि नो वन नोस की मार्केट ओपन होने के बाद अप ही जाएगा या डाउन जाएगा। वो वहां पे जो सेंटीमेंट दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आप मार्केट को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले से अगर विचार बना के अगर, सॉरी पहले से अगर थॉट बना लेते हैं, नहीं मार्केट तो अप ही जाना है, नो डाउट यार जा सकता है, बट कंडीशन मिलना चाहिए आपको, एंट्री पॉइंट मिलना चाहिए। मुझे पता है भाई मार्केट, मुझे पता है कि मार्केट ये ब्रेक करेगा। राइट, ये ब्रेक करेगा, बट वो किस कंडीशन में करेगा? नीचे आके ऊपर करेगा। कल भी मैंने यहाँ पे एक ही सिनारियो आपको बताया था कि प्राइस, नो वन नोज द प्राइस, कि कहाँ प्राइस जाना चाह रहा है। प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है, प्राइस नीचे जाना चाह रहा है, बट मैंने क्या बोला था, प्राइस को अगर नीचे गिरना है, ये बेस्ट रेंज है गिरने के लिए, ये बेस्ट रेंज है गिरने के लिए। और सीरियसली बता रहा हूं, प्राइस अगर यहां चले जाता और फिर यहां कहीं से रिजेक्ट होता ना, ये श्योर हिट होता। प्राइस ये पूरा फिल करता फिर, क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट, ये नेचर है मार्केट का। मार्केट अपने एसएमसी के अंदर, मार्केट अपने पूरे पीओआई फिल करता है और कंटिन्यू करता है। अभी प्राइस अगर हायर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, तो प्राइस एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक कंसोलिडेशन रेंज में बोलते हैं, एक रेंज बना ली है।
डे टाइम फ्रेम पे। तो रेंज क्या प्ले कर रही है, टॉप से डाउन तक, डाउन से अप तक, अप से डाउन तक, और फिर डाउन से अप तक। और अभी प्राइस ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखेंगे तो प्राइस बिल्कुल मिड में चल रहा है वो रेंज के, और उसके ऊपर इनडिसाइडेड कैंडल बन गई है। तो मेरी तरफ से तो यही सजेशन रहेगा। कल मैंने आपको क्लियर बताया था कि जो व्यू था, अभी भी मैं आपको क्लियर व्यू बता रहा हूँ। प्राइस आप आराम से देखिए, कल थोड़ा सा मार्केट को टाइम देना, ठीक है। लाइव में मैं रहता हूँ, शार्प 9 में लाइव आ जाता हूँ। आप उस समय ज्वाइन करके चीज़ें देख सकते हैं। मार्केट ओपन होने के पहले भी हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट का व्यू क्या रहेगा, क्योंकि प्री ओपनिंग पता चल जाती है उसमें गिफ्ट निफ्टी के थ्रू कि मार्केट क्या दिखाना चाह रहा है। तो मॉर्निंग में भी मैं यहाँ पर एनालिसिस बताता हूँ कि क्या प्ले कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी मैंने लाइव में भी सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग ही ट्रेड पकड़ा था, ऑलमोस्ट 920 923 पे हमने ट्रेड पंच कर दिया था और काफ़ी अच्छा मूव मिला था। 10 to 20 पॉइंट्स का ही एसएल उसके अंदर प्रिडिक्ट था, ठीक है। 10 to 12 पॉइंट का, बस उससे ज़्यादा मैं एसएल नहीं प्रिफर करता हूँ, जो कि लर्निंग कंटेंट में होता है, ठीक है। लर्निंग के लिए ही होता है, उसमें बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता मैं, बस लर्निंग कंटेंट के बेसिस पे बताता हूँ कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करेगा, आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और सीरियसली बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज ही सही है मार्केट में, आपको अपना प्लान रेडी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट डे का प्लान आपका रेडी रहना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, तभी आप उसके अंदर सही तरीके से सेफ पैसा बना पाओगे। अदरवाइज नहीं होगा, वो फिर गैम्बलिंग हो जाएगा। वो चीजें आपको तरीके से पूरी चीजें समझना ही पड़ेंगी, ठीक है। तो प्राइस अभी एक रेंज में है, तो यहाँ पे मिड में है, तो पहला अप का और फिर डाउन, और नहीं तो डाउन और फिर अप। टारगेट सही है, अगर लेबल्स ब्रेक होंगे तो प्राइस मूव करेगा, राइट। अभी कुछ नहीं है, मैं अगर एसएमसी बेसिस पे बताऊं तो एक हायर टाइम पे ये लिक्विडिटी बन गई है, और लोअर टाइम पे ये एक लिक्विडिटी बन गई है, ठीक है। ये दोनों लिक्विडिटी में से प्राइस वही लिक्विडिटी हंट करता है जिधर प्राइस को मूव करना होता है। तो अभी तो हायर का ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई, और मैं बाइंग का व्यू ही था। मैं सेलिंग, मैंने बिल्कुल सेल मेरा था ही नहीं आज, मैं सेल करना ही नहीं चाह रहा था। मैं सेल का मैंने एक भी ट्रेड नहीं बताया था कि सेल में कुछ हो सकता है। सेल में मैंने नॉर्मल बताया, बट इंक्रीज नहीं बताई कि किस तरीके से प्ले होता है। सेल में मेरा व्यू नहीं था, मैं नहीं करना चाह रहा था सेल। मैंने बोला था अभी भी स्टिल मेरा यहाँ से बाइंग का ही व्यू है। यहाँ से मैं बाई के लिए ही प्लान करूंगा, अगर करूंगा तो मैं बाई के लिए करूंगा। अगर नीचे प्राइस गिर रहा है तो मैं वेट करूंगा, यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। तो निफ्टी के लिए एनालिसिस हो गया। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के लिए, राइट, कि बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर आप देख सकते हो, मैंने कल ये लेवल हमने मार्क करे थे, राइट। पॉइंट मार्क थे, मैंने बोल ही दिया था कि ये लिक्विडिटी कल नहीं ली गई है। प्राइस ने आज ओपन होते से लिक्विडिटी ली नीचे से, और प्राइस डाउन हो गया। मैंने लेवल बताए थे, लेवल के पास तक आया है, ऑलमोस्ट 19-20 का यहाँ पे फर्क है। लेवल प्रॉपर यहाँ तक आया है, प्राइस तोड़ते से यहाँ तक, फिर प्राइस रिटर्न हो गया। मतलब काइंड ऑफ मार्केट एक वापस रेंज में। बट हाँ, आज एक्सपायरी थी तो मूव मिला होगा नो डाउट, बट मैंने बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं करा, ठीक है। मैंने निफ्टी एक ही इंडेक्स को फॉलो करा था। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं एक इंडेक्स को पकड़ के उसी के ऊपर वर्क करूंगा जब भी करूंगा। डे के अंदर अगर मैं बैंक निफ्टी पे कर रहा हूं तो मैं बैंक निफ्टी ही प्रेफर करूंगा, और निफ्टी कर रहा हूं तो मैं निफ्टी ही प्रेफर करूंगा। मैं दोनों को एक साथ ज्वाइंट नहीं करूंगा, वो फिर गलत हो जाएगा, मेरा व्यू ही अलग हो जाएगा, ठीक है। एक वन बाय वन करो, ठीक है, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बैंक निफ्टी भी अभी सिमिलर लेवल रहेंगे, यही लेवल आपके लिए भी, ठीक है। बस इसमें भी टारगेट बढ़ गया है, ये वाला जो फाइनल टारगेट है, यहां तक मेरा व्यू है कि प्राइस को यहां तक आना चाहिए। यहाँ पे भी अभी मैं और क्लेरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। हमारा यही लेवल थे। अभी निफ्टी के अंदर भी सेम चीज हो गई है, बैंक निफ्टी में एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। प्राइस अगर प्ले करने का तरीका, तो प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, और अगर प्राइस डायरेक्ट निकलता है तो फिर वो ऑलमोस्ट ये वाले पॉइंट तक आएगा। ये तो ठीक है, ये वाले पॉइंट तक तो आना चाहिए, मतलब ये वाला लेवल क्रॉस होगा,
फिर गिरना होगा तो यहां तक आएगा, और नीचे हमारे लेवल सेम ही रहेंगे अभी जो कल के लिए थे, सिमिलर लेवल रहेंगे यही। बैंक निफ्टी में भी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि बैंक बैंक निफ्टी के ऊपर ही न्यूज था आज। ठीक है, तो लेवल ये रहेंगे, सेल के लिए पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। ठीक है, और बाई के लिए ये वाला जो टारगेट है वो वैलिड नहीं रहेगा, वो जाएगा बट यहाँ तक आएगा प्राइस, बट इसे आप मान सकते हैं अभी लो टाइम फ्रेम पे, बट यहाँ से ज़्यादा मूव नहीं है, थोड़ा सा ये यहाँ से यहाँ तक चल गया है प्राइस। ठीक है, और मैंने आज लाइव में यहाँ से ट्रेड भी पंच कराया था, यहाँ से ट्रेड बताया था कि यहाँ से बाई करके प्राइस यहाँ तक जाएगा, और अभी भी मेरा स्टिल यहाँ पे टारगेट पेंडिंग है, यहाँ मेरा टारगेट पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब के लिए अगर प्राइस डायरेक्ट निकलता है, प्राइस यहाँ तक या यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। राइट, अगर आना है यहाँ रिजेक्शन दिखेगा तो, बट यहाँ टाइम पास करता है तो फिर प्राइस निकलेगा, और इसके ऊपर निकलेगा तो फिर प्राइस और ऊपर जाएगा। राइट, और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मूव करेगा प्राइस, और डाउन के लिए अगर प्राइस डाउन आता है तो ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, यहाँ से बाइंग आएगी, प्राइस पंप होगा तो यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर ये वन गो में निकाल देता है तो पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा और दूसरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, प्राइस सेल में यहाँ तक आ सकता है। तो प्राइस आप यहाँ पे वापस नोट कर सकते हैं कि मार्किंग मैंने कर रखी है, यही प्राइस प्ले करेगा अभी, कि डाउन में आता है पहला टारगेट 57,750 तक, उसके और नीचे आता है तो 57,530 रुपये से 550 रुपये का लेवल ये डाउन में आपको दिखा सकता है। अप में जाता है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 58,450 से लेके 500 का लेवल, और ऊपर 58,550 से लेके 600 का लेवल, इतना प्ले करेगा मार्केट। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो और ऊपर चले जाएगा, उसके उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और आज एक और एनालिसिस करते हैं अपन सेंसेक्स का, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ लेवल रहेगा, सेंसेक्स के अंदर मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ ट्रेड करना, मैं पर्सनली ट्रेड करना उसमें प्रेफर नहीं करता हूँ, दैट्स वाई बता रहा हूँ। सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट रहता है इसका भी, निफ्टी की तरह। ठीक है, निफ्टी जैसा मूव करती है सेंसेक्स सेम करता है, बट इसके अंदर थोड़ा 19-20 का फर्क होता है, कि अगर सेंसेक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम थोड़ा स्लो रुक के बढ़ता है, और फिर एकदम बढ़ेगा तो एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखना, उसमें स्पाइक्स का प्रॉब्लम होता है, और कई मेजर पर्सन इसके अंदर करना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें स्पाइक्स अच्छे मिलते हैं, बट मैं नहीं, मैं प्रिफर नहीं करता, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी प्रिफर करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। बट देखिए, जिसको जो एनालिसिस करना सही तरीके से जानता है ना, उसके लिए कोई भी चार्ट दे दो सेम, वो चार्ट देखेगा और चार्ट देख के अपना एनालिसिस क्लियर बेस पे बताएगा कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है। वहां पे चार्ट के साथ चीजें चेंज नहीं होती है, चार्ट सेम ही रहता है। ठीक है, चार्ट कोई भी हो, चीजें सेम रहेंगी, उसे एनालिसिस करते आता है, वो एनालिसिस प्रॉपर करके बता सकता है कि क्या चीज होगी। तो आज से हम सेंसेक्स का भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली चीज, सेम चीज, प्राइस ऊपर की तरफ है, लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर ही है, और प्राइस यहाँ पे वही रेंज की तरह हो गया है, निफ्टी में जिस तरीके से रेंज हुई थी, निफ्टी में जिस तरीके से रेंज बनी है ना, प्राइस वही रेंज में है, कि एक कैंडल ने हाई लगाया, एक कैंडल ने लो लगा दिया, और प्राइस बीच में चल रहा है। और अभी यहाँ पर भी इनडिसाइडेड कैंडल बन गई है, तो प्राइस वही करेगा, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे ही जाके इसको चेक करना पड़ेगा। 15 मिनट में अगर हम चेक करते हैं तो सिंपल सिंपल अपन करते हैं इसको, जितना सिंपल उतना बेटर। सेम निफ्टी की तरह एक नीचे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है, फर्स्ट पॉइंट होता है ये लिक्विडिटी, जो कि इंटरनल में आती है, प्राइस पहले इसको हिट करेगा, फिर ये वाले पॉइंट तक जाएगा। राइट, पहली चीज, प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है, ये पोजीशन ब्रेक करता है यहां से, तो प्राइस अब कहां तक जा सकता है, प्राइस फर्स्ट ये लेगा,
सेकंड ऑलमोस्ट ही है, ठीक है। तो टारगेट्स में मार्क कर देता हूँ, फर्स्ट टारगेट अप के लिए, सेकंड टारगेट डाउन के लिए, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट। अब रही बात इसको प्ले करने, प्ले किस तरीके से करेंगे। प्ले करने का सबसे तरीका, प्राइस फॉर सपोज यहीं ओपन होता है, अगर प्राइस यहाँ से कोई बाय मूव दिखाता है, पहला तो यहीं तक आएगा और फिर उसके बाद नीचे डाउन आएगा। तो प्राइस डाउन कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक, ठीक है। सेकंड होता है प्राइस यहाँ से निकला, ये निकल गया और यहाँ से अगर रिजेक्शन नहीं, यहाँ से आया तो ये अप, फिर प्राइस नहीं रुकेगा, फिर प्राइस और अप चले जाएगा। तो नेक्स्ट डे के लिए भी और बाइंग हो जाएगी, तो नेक्स्ट डे हमारा प्लान और अप का हो जाएगा, राइट। तो ये सेकंड प्लान हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्या, थर्ड प्राइस यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो पहला रुकावट इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये प्राइस यहाँ तक ही आएगा और अगर ये ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट टारगेट ये, और इसे भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट ये। डिपेंड ऑन कंडीशन। आज आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरा लाइव देखिए, मैंने किस तरीके से प्ले करा है, पूरा क्लेरिफिकेशन है लाइव में कि प्राइस को प्ले कैसे किया जाता है, कब चीजें अवॉइड की जाती है और कब चीजें करी जाती है। कोई भी देखिए मार्केट में सब चीज वर्क करती है, कल मैंने कहा था, बट वो राइट प्लेस होगा तभी करेंगे, हर जगह नहीं करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, कई लोगों को ये पता होने के बाद भी प्ले नहीं कर पाएंगे, प्राइस पूरा आ जाएगा नीचे लेकिन नहीं होगा प्ले उनसे, वो नहीं पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो रिजेक्शन क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको, प्राइस कब दिखा रहा है नीचे। तो चीजें बिल्कुल सिमिलर निफ्टी जैसी है, यहाँ से पहला टारगेट दूसरा टारगेट ये रहेगा अप के लिए, नीचे पहला ये हर्डल है, नीचे आता है तो यहाँ तक आना है, ये एक तरीके से है टारगेट, ये आता है ये पहला टारगेट और ये दूसरा, जो कि अच्छा मूव देके जाएगा। तो इसी तरीके से आपको प्ले करना पड़ेगा, बस आप आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको प्ले कैसे करना है। और एंट्री सबसे मेन चीज होती है, एंट्री ये नहीं कर पाता है और उसकी आंखों के सामने सारी चीजें निकल जाती है। नो डाउट मैं बता रहा हूँ चीजें सिमिलर प्ले हो रही है, बट नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि एंट्री नहीं कर पाए, एंट्री नहीं मिली। अब एंट्री कैसे मिलती है, विदाउट, मैंने बोला ना, ये रिस्क रिवॉर्ड, इसके बगैर काम नहीं हो सकता है। इसको समझने की कोशिश करो, ये किस तरीके से अप्लाई होता है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आज का एनालिसिस यहीं तक था, आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, ठीक है। आप बस चैनल पर रहिए, उसे लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करिए, जो भी मुझसे गलती हुई है वो बताइए, जो भी मुझसे पॉइंट जो भी हो सकता है आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, क्या कोई गलती हुई है तो उसके बारे में बताइए, कोशिश करेंगे हम उसे इम्प्लीमेंट करें, अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर सकें। तो आशा करता हूँ आपको सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं लाइव के अंदर। तो सभी को गुड नाइट, जय श्री राम, हर हर महादेव।